प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते एक बार फिर से हम सभी के जीवन में यह समय दिया है ताकि उसके वचन को पढ़े, उस पर मनन करे और उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हम सभी को संभाल कर रखा है और इस समय में वो हमारी मदद करे कि हम इस वचन को अच्छे से समझे और उसकी इच्छा को अपने जीवन में जाने। आइए आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 का 34 वचन। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और संसार की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर जाल की नाई अचानक पड़े। यहाँ पर यीशु मसीह हमें एक चेतावनी दे रहे हैं उन अंत के दिनों के लिए, जब यीशु मसीह फिर से इस संसार में आने वाले हैं और इस संसार में उन बहुत सी चीज़ों का अंत होने वाला है। लेकिन यीशु मसीह हमें यह डराने के लिए नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर प्रभु चाहते हैं कि हम आत्मिक जीवन में बढ़े, उस दिन में हम उसके योग्य बने तक ताकि हम उसके साथ राज्य कर सकें। इसलिए इस वचन की गहराई को हम अपने जीवन में जाने कि परमेश्वर की इच्छा इस वचन के लिए क्या है। यह वचन कहता है कि सावधान रहो। परमेश्वर क्यों हमें एक सतर्क रहने को कह रहा है, क्यों चाहता है कि वो हम सतर्क रहे। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो, लेकिन आज हमें अपने जीवन में जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने हमसे क्यों कहा है कि हमें सावधान रहने के लिए और किन चीज़ों से हमें सावधान रहना है। यह वचन कहता है कि तुम्हारे मन खुमार से सुस्त ना हो जाए। मन का खुमार क्या है? मन का खुमार वो है, ये सांसारिक चीज़ें, ये सुख विलास जो इस संसार में हम पाते हैं। इस संसार में जो हम हमारे जीवन में वो मनोरंजन की चीज़ें हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, एक सीमा तक वो सही होता है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देने लगते हैं, उस समय हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में जानने की ज़रूरत है, क्या हम इस संसार के उन बातों में इतने तो नहीं खो गए हैं कि हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। जब हम इन चीज़ों में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते तो हमारे हृदय में वो एक खुमार आ जाता है। हम इन बातों में बहुत ही बिज़ी अपने आप हो जाते हैं। हम अपने जीवन को जानना है, क्या हमें ये संसार की बातें इतनी आकर्षित कर रही है कि हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मतवालेपन और संसार की चिंता से सुस्त हो जाएं, कि तुम्हारा मन ऐसा ना हो कि तुम खुमार, मतवालेपन और संसार की चिंता से सुस्त हो जाए। वो मतवालापन मतवालापन सिर्फ वो शराब का ही नशा नहीं होता है, लेकिन अ, हर एक उस चीज़ का नशा जिसमें हम अपने जीवन में एक सही गलत की पहचान को हम खो देते हैं। हमें नहीं जानते, हम उस चीज़ में इतने एडिक्ट हो जाते हैं, वह आदत हमारे जीवन में इतनी अधिक हो जाती है कि हमें नहीं पता लगता है वो चीज़ें हमारे लिए सही है या गलत है। वो कुछ भी हो सकता है। क्या हमारा जीवन उस लालच से भरा है? क्या हमारे जीवन में वो अहंकार, वो घमंड बहुत ज़्यादा है कि हम सही गलत की पहचान को भूल चुके हैं। इसीलिए परमेश्वर के ये चीज़ें हमारे जीवन में है, इसीलिए परमेश्वर हमें इन चीज़ों से अलर्ट रहने को कहता है। हमने अपने जीवन में जानना है कि क्या हमें ये जीविका का घमंड, वो लालच हमारे जीवन में इतना अधिक तो नहीं है कि हम इन्हीं बातों में फँसे हुए हैं। हमें एक बार फिर से अपने जीवन को जानने की ज़रूरत है और सतर्क होने की, एक सावधान होने की ज़रूरत है कि कहीं हम इन चीज़ों से दूर तो नहीं है कि हमारा मन अब प्रार्थनाओं में नहीं लगता, वचन में नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि वो संसार का मतवालापन, वो खुमार हमारे जीवन में बढ़ चुका है और संसार की चिंता। और हम जानते, हम सभी को चिंता होती है। क्या ये चिंताएँ हमारे जीवन से में परमेश्वर से ज़्यादा महत्व रखती हैं? हम इस संसार में किस बात की चिंता करते हैं? अपने भविष्य की चिंता, अपने लिए घर की चिंता, वो जीने के लिए वो सब आवश्यकताएँ कि हम इन चिंताओं में इतने तो खो गए हैं कि हम
बस इन चिंताओं में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें चिंता नहीं करनी है, बल्कि हम चिंता नहीं कर पाएँगे, जब हम अपनी सारी बातों को, इन चिंताओं को परमेश्वर के आगे सौंपते हैं, तो परमेश्वर की वह शांति, वह आनंद हमारे जीवन में कार्य करता है। क्या सच में हमारे जीवन में उ उन चिंताओं से, उसमें जो फ्यूचर की दिक्कत, इन सब बातों में, अपने बच्चों के लिए हम कई बार सोच में, उनकी चिंताओं में इतने पड़ जाते हैं कि हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। क्योंकि वो चिंताएँ ना हमें प्रार्थना करने देती हैं, ना हमें वचन पढ़ने देती हैं। हम इन सांसारिक चीज़ों में बहुत अधिक खो चुके हैं। हम जानते हैं ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में हर समय होती है। हम इन चीज़ों से कैसे दूर हो, और इसीलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हर पल ये चीज़ें हर एक के जीवन में कार्य करती हैं। हमने अपने जीवन को जानना है। हमारा मन क्यों प्रार्थना में नहीं लगता है? क्यों वचन में नहीं लगता है? हम बिज़ी तो रहते हैं, पर किन चीज़ों में रहते हैं? क्या हम संसार की बातों में बिज़ी रहते हैं? क्या हम अपने कार्यों में बिज़ी रहते हैं? क्या हम उस घमंड में, उस लालच में बिज़ी रहते हैं? इन सब बातों को हमने अपने जीवन से दूर करना है, पर हम कैसे करें? सबसे पहले वही पवित्र आत्मा की ज़रूरत है हमें, जो हमें बताए सही और गलत। और मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले परमेश्वर में बढ़ने की एक इच्छा होनी चाहिए। एक डिसीज़न हमने लेना है कि हमने आत्मिक जीवन में बढ़ना है, क्योंकि जब तक हम डिसीज़न नहीं लेंगे, तब तक बातें चेंज नहीं होती है, और ये वो डिसीज़न हमने कल नहीं, परसों नहीं, बल्कि इसी समय लेना है और कार्य करना है। जो बोला उसमें कार्य करना है। इसलिए जो पहली चीज़ हम करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है हमें सावधान रहना है। सबसे पहले हम प्रतिदिन के जीवन को देखें, हम कितना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं। यदि हमें पूरा दिन वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का टाइम नहीं लगता है, सिर्फ़ हमारे पास 5 मिनट है, इतने 24 घंटे में सिर्फ़ क्या हमारे पास हम 5 मिनट है प्रभु परमेश्वर को देने के, और बाकी सारे समय में हम कितना सांसारिक चीज़ों में खोए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें ये संसार दिया है, सब चीज़ें दी है, इसलिए कि परमेश्वर की उस महिमा करें उन सारी चीज़ों में। लेकिन ऐसा नहीं कि इन संसार में इतना खो जाए कि परमेश्वर को ही भूल जाए। इसलिए यदि हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, ठीक है, वचन पढ़ने का समय नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मन का खुमार, वो मतवालापन, वो संसार की चिंता हमारे जीवन में, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आखिरी दिन तुम पर जाल की नाई अचानक पड़ेगा, क्योंकि हम रेडी नहीं हो पाएँगे। और अगर हम ये सोचेंगे कि आज नहीं कल रेडी होते हैं, कल नहीं परसों, तो परमेश्वर का वचन वचन कहता है सडनली, अचानक वो समय हमारे जीवन में आ जाएगा कि हम तैयारी नहीं कर पाएँगे। दूसरा जो हमें बात करनी है, क्या अ, हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम वचन पढ़ते हैं? अगर नहीं तो हम शुरू करें। एक एक निर्णय लें प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, उसके भजन गाने का, उसकी स्तुति आराधना करने का। जब हम थोड़ा-थोड़ा करके शुरू करते हैं, तभी उस समय तक हम पहुँच पाते हैं कि हम और भी ज़्यादा अपने जीवन में बढ़ते हैं। एक ही दिन से नहीं होता है, सबसे ज़रूरी हमारे जीवन में कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है, कि हम आज भी करें, कल भी करें, हर दिन में हम उसको समय दें। तीसरी जो चीज़ है कि हम अपने जीवन में किस बात में प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर को या सब चीज़ों और बाकी चीज़ों को। हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को, उसके वचन को, प्रार्थनाओं को, उसके लिए कार्य करने को, इन सब में को हम प्राथमिकता दें, उसको अपने जीवन में पहला स्थान दें। तो आइए इन सभी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करें, इस वचन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने आज हमसे बातें करी है। धन्यवाद प्रभु, इस समय में जो भी सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ। प्रभु यह वचन आपके दो धारी तलवार की तरह उनके जीवन में कार्य करे। उन बुरे कामों को, बुराइयों को, संसार की चिंता, मतवालापन, वो मन का खुमार दूर कर। पवित्र आत्मा वो एक निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में मदद कर। और प्रभु
आत्मिक जीवन में बढ़ने में मदद करें, ताकि जब वह अंत का समय आए, जब आपका वो दूसरा आगमन हो, तो परमेश्वर हम आपके लिए तैयार बैठे हों। प्रभु यीशु मसीह हमें उस तैयारी को करने के लिए मदद कर। हे परमेश्वर, यह वचन हर एक के जीवन में बहुतायत का फल लाए। प्रभु यीशु मसीह का आपका अभिषेक हर एक के जीवन सुनने वाले में कार्य करे और उन्हें बढ़ाए। उनके परिवारों में परमेश्वर आपके आशीष की घोषणा करती हूँ प्रभु। इसी समय आप उनके जीवन को बदल दे, उनकी अगुवाई करे पवित्र आत्मा, उनकी हृदय की सहायता करे प्रभु, कि वे आपकी आवाज़ को सुने, तुझ में बढ़े, हर एक अंधकार नष्ट हो जाए और प्रभु यीशु आपका उजाला, आपका ज्योति उनके जीवन में आए। धन्यवाद प्रभु, सभी को आपके हाथों में देती हूँ। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।